संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब जानते हैं हमारे गुरु जी की रहमत, उनकी कृपा अपने बच्चों पे इतनी सारी है कि हम अपने शब्दों में बता भी नहीं सकते। उनकी इतनी सारी कृपा है कि हम कैसे बयां करें। बस यही कहूंगी कि गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से लेकर हर सेकंड में गुरु जी की रहमत है। मैं ये बोल के बताऊं कि आज गुरुजी ने ये किया, आज गुरुजी ने ये कष्ट दूर किया, तो ये सब बहुत ही छोटे शब्द हैं संगत जी। जबकि सच तो ये है कि हर सेकंड में गुरुजी ही हमें संभाल रहे हैं। हर दिन हम पर कितनी परेशानियां आती हैं, रोज एक नई प्रॉब्लम्स होती हैं और हर सेकंड में गुरुजी ही उनको सॉल्व करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। और संगत जी, बहुत सारे मैसेजेस हर रोज मिलते हैं यूट्यूब पर कि आज ये संकट है, आज मेरे परिवार पर संकट है, मेरे बच्चों पे संकट है, मेरे अंकल पे संकट है, ये उपाय करो, ऐसा करो। संगत जी, मैं अपने परिवार से दूर रहती हूँ संगत जी। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती, कोई उपाय नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दुबई में जॉब करती हूँ। यहाँ ऐसा कुछ भी करना मुश्किल होता है। तो मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को गुरुजी पे छोड़ दिया है। संकट क्या है मैं नहीं जानती हूँ, मैं बस मेरे गुरुजी को जानती हूँ। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई संकट नहीं है मेरे गुरुजी से बढ़कर। सब संभाल लेते हैं गुरुजी और सबका ख्याल रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हैं तो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं लगता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम संजू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीके में जो शक्ति है और गुरु जी का आशीर्वाद है वो कहीं नहीं है। संगत जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी 17 जुलाई 2024 को मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आ रही थी। उनको कभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, कभी पेट में प्रॉब्लम, कभी बॉडी में दर्द। वो मुझसे कहते हैं कि बस ऐसा लग रहा है सिर्फ सोता रहूं और कुछ ना करूं। वो सच में संगत जी 3 दिन तक सोए ही नहीं, काम पे भी नहीं गए। और गुरुजी अपने मैसेज के माध्यम से कब से मुझे बता रहे हैं कि तेरे पति को कोई बीमारी होने वाली है और उनपे ब्लैक मैजिक है। संगत जी, वो मुझसे भी 3 दिनों से इतने दूर रहने लगे हैं, हमारे बीच में लड़ाई हो रही है। मैं बहुत दुखी हूं और सिर्फ गुरुजी से कहा, गुरुजी जो भी ब्लैक मैजिक है उसे आप ही जानो, मेरे पास आपके चंदन टीके के सिवा कुछ भी नहीं है। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करके गुरुजी का चंदन टीका अपने अंकल के माथे पे लगाया और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे अंकल जी उसी दिन शाम को ठीक हो गए। उनको बहुत आराम मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं विनीता बंसल फ्रॉम न्यू दिल्ली अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। लास्ट अप्रैल 2023 में मेरे हस्बैंड को काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहने लग गई थी। वो हमेशा रोते रहते थे और बोलते रहते थे कि मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। हमने उनको बहुत तरह से ठीक करने की कोशिश की, योगा से, मेडिटेशन से, सोशल कांटेक्ट से, बट उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन, मुझे याद नहीं कैसे, मेरे घर में कोई गुरुजी का ब्रेसलेट दे गया। मेरी सास ने वो ब्रेसलेट मुझे दे दिया, बट उस टाइम मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था। एंड मैंने उस ब्रेसलेट को एज इट इज पैक्ड अपने बेड के बैक साइड पे एक बास्केट में रख दिया और वो काफी टाइम वहीं पड़ा रहा। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पर सडनली मुझे गुरुजी का मैसेज दिखने लगते हैं
एंड ज्यादातर मैसेजेस में ये लिखा होता था, तेरे हस्बैंड को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू चिंता ना कर। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मैसेजेस मुझे कौन भेज रहा है। मैंने उनके कमेंट बॉक्स में जाकर जय गुरुजी लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड सच में संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है और आज वो बिल्कुल ठीक हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद मेरा गुरुजी में विश्वास बढ़ गया। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर बोला कि तेरी सारी विशेष पूरी होंगी, बस पेमेंट कर दे। आई एम श्योर यहाँ पेमेंट से गुरुजी का मतलब सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप घर लाना चाहती हूँ एंड मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे जल्द ही अपने स्वरूप से ब्लेस करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी के शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथा अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला खाना खाने के लिए निर्देश दिए थे, मिर्चें निषेध थीं। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूं। गुरुजी के परामर्श पे मैं विकृत चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सके तो, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात
प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी है। धन्य है गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।